ॐ वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवर्णनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शंकरम। सज्जनों, कल आपने शिव पुराण महात्म्य के बारे में सुना और उसी महात्म्य में आगे जा कर के पापी देवराज की मुक्ति की कथा। सुत जी बोले हैं, श्रेष्ठ ऋषियों, जो दुराचारी, पापी, कामी एवं दुष्ट जन हों वे भी इस कथा के द्वारा शुद्ध हो जाते हैं। लालची, मिथ्याभाषी, माता पिता को दुख देने वाले, दम्भी, पाखंडी, हिंसक, पतित द्वेषी, क्रूरात्मा, निर्दयी पुरुष भी कलयुग में इसके द्वारा पवित्र हो जाते हैं। इस प्रसंग में एक प्राचीन इतिहास आपको सुनाता हूँ, जिसके श्रवण करने पर सभी पापों का नाश हो जाता है। किरात नगर में एक दरिद्री और दुराचारी ब्राह्मण रहता था, जो धर्म एवं देवों से विमुख था। संध्या बंदन तो क्या, वह स्नान तक भी नहीं करता था। उसने अधर्म के द्वारा बहुत सा धन इकट्ठा किया। एक बार एक तालाब पर स्नान करने गया। वहाँ एक शोभावती नाम की वैश्या थी। वह उसे देखकर व्याकुल हो गया। वह वैश्या भी एक धनी पुरुष को अपनी ओर आकर्षित देखकर परम प्रसन्न हुई। वे दोनों स्त्री पुरुष चिरकाल तक कामासक्त होकर विहार करते रहे। उस ब्राह्मणाधम को उसके माता पिता आदि ने बार बार समझाया, परंतु उसने उनकी एक भी न मानी। उस नीच ने एक दिन रात्रि में ईर्ष्या के कारण सोते हुए माता पिता तथा स्त्री को मार डाला और धन संपत्ति ले जाकर वैश्या को दे दी। दैवयोग से वह प्रतिष्ठापुर में आया। वहाँ उसने एक शिवालय देखा, जिसमें अनेक साधुजन एकत्रित थे। वह ब्राह्मण वहाँ बीमार पड़ गया। इसी अवस्था में उसने एक ब्राह्मण के मुख से शिवजी की परम पवित्र कथा सुनी। एक मास के अनंतर वह देवराज नामक ब्राह्मण मर गया। यमदूत उसे पकड़कर यमपुरी ले गए। उसी समय शिवलोक से शिवजी के दूत त्रिशूल लिए, भस्म लगाए, रुद्राक्ष धारण किए, उसे लेने यमलोक में पहुंच गए और यमदूतों से देवराज को छुड़ा दिया। फिर उसे दिव्य विमान पर चढ़ाकर कैलाश पर ले जाने लगे। उस समय यमपुरी में भारी कोलाहल हुआ। उसे सुनकर स्वयं यमराज वहां आए और साक्षात शिव के समान उनके 4 दूतों को देखकर उनकी यथाविधि पूजा की। धर्मराज ज्ञान के द्वारा सब कुछ जान गए थे। दूतों ने ब्राह्मण को ले जाकर दया के सागर शिव को अर्पित किया। है मुनि, शिव की यह कथा परम पावनीय है, जिसके श्रवण मात्र से महापापी ब्राह्मण भी मुक्त हो जाता है। अतः शिव पुराण की कथा को विधि पूर्वक सुनने से तो अमर फल की प्राप्ति होती है। अब चंचुला की कथा आती है कि समुद्र के तट पर स्थित देशों के अंतर्गत वास्कल नामक एक ग्राम के निवासी स्त्री पुरुष दुष्ट प्रकृति और पाप बुद्धि के थे। पुरुष पशुवृत्ति के और स्त्रियां व्यभिचारिणी थी। उस ग्राम में बिंदुक नामक एक ब्राह्मण भी रहता था। उसने अपनी कामातुरवश अत्यंत रूपवती भार्या के होते हुए भी एक सुंदरी वैश्या को अपना रखा था। वैश्या में आसक्त हुआ ब्राह्मण अपनी पत्नी से धीरे धीरे विमुख होता गया। कुछ समय तक तो ब्राह्मण की पत्नी चंचुला काम के वेग को सहन न कर सकी, परंतु उस युवती के लिए सदा के लिए अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना संभव न हुआ। फलतः वह एक जार के रति करने लगी।
एक रात्रि को बिंदुक ने अपनी पत्नी को परपुरुष के साथ देखा तो वह क्रोध से विक्षिप्त हो उठा। जार पुरुष तो वहाँ से भाग गया। तब बिंदुक अपना सारा क्रोध अपनी पत्नी पर उतारने लगा तथा मुक्कों से उसकी पिटाई करने लगा। चंचुला ने अपने पति से विनयपूर्वक कहा कि जब आप मुझ जैसे पतिव्रता और रूपवती युवती को छोड़कर दूसरे वैश्यागमन करते हो तो मैं कितनी दुखी होती हूँ, इसका आप अनुमान लगाइए कि भला मैं किस प्रकार सुदीर्घ काल के लिए इसको सहन कर सकूँ। यह सब आप सोच समझ कर बताइए। पत्नी के वचनों को सुनकर दुर्बुद्धि बिंदुक बोला, प्रिय, तुम्हारा विश्लेषण सत्य है। तुम निर्भय होकर जार पुरुषों के साथ विहार करो, परंतु उन्हें रति और सुख देकर बदले में उनसे धन कमाओ। उस धन से हम दोनों का बहुत लाभ होगा। चंचुला ने पति की आज्ञा को स्वीकार कर लिया और फलतः दोनों कुकर्मी हो गए। समय आने पर बिंदुक की मृत्यु हो गई। वह नरक में अनेक दुख भोगकर पिशाच योनि में उत्पन्न हुआ। चंचुला का यौवन भी परपुरुष पर संगम करते करते बीत गया। एक बार वह अचानक भ्रमण करती हुई गोकर्ण क्षेत्र में आई तो वहाँ उसने मंदिर में एक पंडित जी को कथा बाँचते हुए देखा। वह वहाँ बैठकर दत्तचित्त होकर कथा सुनने लगी। उसने कथा में जार पुरुषों में आसक्त स्त्रियों के दुष्परिणाम नरक भोग की व्यथाजनक बात ज्यों ही सुनी त्यों ही वह कांप उठी। कथा की समाप्ति पर सब लोगों के चले जाने पर वह कथा वाचक ब्राह्मण के चरणों में गिरकर बिलखने लगी। ब्राह्मण द्वारा पूछे जाने पर चंचुला ने अपनी सारी कहानी कह सुनाई। रो रो कर ब्राह्मण से अपने उद्धार का उपाय पूछने लगी। ब्राह्मण ने कहा कि जिस शिव पुराण की कथा को सुनकर तुम्हारी चित्त में विवेक जागृत होता है, उसी पुराण को सुनने से तुम्हारा उद्धार हो सकता है। जिस प्रकार निर्मल दर्पण में प्रतिबिंब सही दिखता है, उसी प्रकार शिव पुराण के सुनने से विशुद्ध हुए चित्त में अंबिका सहित भगवान शिव का साक्षात्कार हो जाता है। शिव जी की कथा के श्रवण मनन से चित्त शुद्धि तथा गणेश कार्तिकेय सहित शिव की भक्ति प्राप्त होती है। शंकर का भक्त उनकी कृपा से देव दुर्लभ मुक्ति पा लेता है। अतः हे ब्राह्मण स्त्री, तुम्हारे कल्याण का एकमात्र उपाय शिव पुराण का श्रवण ही है। ब्राह्मण के वचन सुनकर उसके प्रति आभार प्रकट करती हुई चंचुला उससे ही शिव कथा सुनाने का अनुरोध करने लगी। ब्राह्मण ने उस दीन अबला की प्रार्थना को स्वीकार किया। चंचुला ब्राह्मण द्वारा बताई विधि से स्नान करके जटा वल्कल धारण करके शरीर पर भस्म लगाकर रुद्राक्ष धारण करके तथा जितेंद्रिय होकर श्रद्धा भक्तिपूर्वक शिव पुराण का श्रवण करने लगी। इसी प्रकार शिव के ध्यान में मग्न होकर ही चंचुला ने शरीर त्याग किया और शिवपुरी में पहुंचकर उमा सहित भगवान शंकर के साक्षात दर्शन किए। उसकी श्रद्धा भक्ति को देखते हुए पार्वती ने उसे नित्य के लिए अपना सामीप्य प्रदान किया। शौनक जी ने सूत जी से निवेदन किया कि वे चंचुला का और आगे का वृतांत सुनाने की कृपा करें। तब सूत जी ने कहा, है मुनीश्वर, चंचुला ने अपनी निश्चल भक्ति से भगवती पार्वती का सानिध्य प्राप्त कर लिया। एक दिन उसने दया करुणा की स्रोत सुनी भगवती पार्वती से अपने पति के संबंध में जिज्ञासा की तो भगवती ने उसे बताया कि बिंदुक नरक की अनेक यातनाएं भोगने के उपरांत इस समय पिशाच योनि में पड़ा हुआ कष्टमय जीवन बिता रहा है। यह सुनकर चंचुला खिन्न और उद्विग्न हो उठी। वह भगवती की अनेक प्रकार से स्तुति वंदन करके उनसे अपने पति के उद्धार की याचना करने लगी। अपने भक्तों को कृतकृत्य करने वाली माता पार्वती ने तुमरु गंधर्व को बुलाकर उसे विंध्याचल पर्वत पर जाकर वहाँ पिशाच योनि में पड़े बिंदुक को शिव पुराण सुनाने और इससे उसका उद्धार करने का आदेश दिया। माता की आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए
तुमरू विंध्याचल पहुंचा और वहां उस पिशाच को बलपूर्वक बिठाकर कथा सुनाने लगा। शिव कथा के आयोजन को सुनकर देवता लोग भी वहां पहुंच गए। इससे श्रोताओं का वहां एक सुंदर समाज जुट गया। तुमरू से शिव कथा सुनकर जहां अन्य सभी उपस्थित सज्जन कृत्य हो गए, वही बिंदुक निष्पाप होकर पिशाच योनि से मुक्त हो गया। बिंदुक अब निरंतर शिवजी का गुणगान करने लगा। भगवान शंकर ने उसकी अंचल प्रीति को देकर उसे अपना गण बना दिया। सुत जी बोले, है शौनक महाराज, इस प्रकार इस शिव पुराण की कथा बड़े से बड़े पापियों का उद्धार करके उन्हें सद्गति प्रदान करता है। आज ये महात्म्य की कथा यहीं पर विराम देते हैं। आगे की कथा कल आपको सुनाएंगे। ओम सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैनम महाकालम ओंकारम ममलेश्वरम परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करं सेतुवन्दे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां च विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं गोस्मेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठे नरः सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। कंठे यस्य विराजते च गरलं गंगाजले मस्तके वामांगे गिरिराजराजतनया जाया भवानी स्थिता नंदीस्कंदगणनाथ सहितं श्रीकेदारनाथं विभो केदारांचल संस्थितो हि सततं कुर्यात् सदा मंगलम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सुखी रहें, सभी आरोग्य रहें, यही प्रभु से प्रार्थना है। धन्यवाद।